साक्षी की बातें सुनकर राघव ने हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी। मिस साक्षी, उसका स्वर शालीन था पर धारदार। मैंने किसी तरह की बगावत नहीं की थी। जो कुछ भी शुरू हुआ वो आपकी तरफ से हुआ था। साक्षी की नज़र तुरंत मीरा पर गई। उस नज़र में आदेश भी था और विनती भी। मीरा ने सांस को भीतर समेटा, कंधे की अकड़ ढीले की, दिल जोर से धड़क रहा था। वो राघव की ओर देखी, आंखों में मजबूरी साफ थी। जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। कमरा जैसे और ठंडा हो गया। राघव की आंखों में एक पल को सुकून चमका, पर वो तुरंत दब गया। मैंने सुना नहीं, वो शांत बोला, थोड़ा जोर से। मीरा की उंगलियां कस गई, गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाते हुए एक बार फिर कहा, आई एम सॉरी। अब भी साफ नहीं है। राघव ने सिर तिरछा किया। मीरा ने हर बार वही शब्द दोहराए, हर बार थोड़ा और टूटते हुए। हर सॉरी उसके आत्मसम्मान पर पड़ता एक और प्रहार था। आखिर में राघव सोफे के पीछे टिक गया। चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान उभरी। ठीक है, वो बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मीरा और साक्षी दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन राघव की आवाज फिर कड़ी हो गई। बंद कमरे में मांगी गई माफी नहीं होती। कमरे में सन्नाटा। ये सब तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना होगा। ये सुनते ही मीरा की मुट्ठी भींच गई, नाखून हथेलियों में धंस गए। साक्षी अकबका गई। इसकी क्या जरूरत है? उसने थकी हुई सांस ली। जब यहाँ बात खत्म हो रही है। राघव ने इसे बीच में ही काट दिया। मिस साक्षी, उसकी आंखें ठंडी थी। थप्पड़ पूरे जमाने के सामने पड़ा था, पूरे संगठन के सामने, तो माफी भी सबके सामने ही होगी ना। साक्षी ने गहरी सांस ली। राघव को कुछ पल देखती रही, फिर मीरा की ओर देखी और आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। भीतर की आग अब बेकाबू थी। ठीक है, साक्षी ने भारी मन से कहा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करती हूँ। राघव के होठों पर एक टेढ़ी कार्टून सी मुस्कान उभरी। उसकी जरूरत नहीं, वो सहजता से बोला, मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, बस आप इस कमरे से बाहर निकलिए। मीरा और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में अव्यवस्था थी, असमंजस था और मीरा के भीतर गुस्से की आग अब खुलकर भभक रही थी। राघव की नजरें मीरा पर जमी रही, होठों पर हल्की सी ठंडी रेखा और भीतर आग का समंदर। उसका मन धीमे जहरीले अंदाज में बोला, मीरा सिंघल, तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ अभी। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे कितना तोड़ूंगा। पल पल तेरा जीना दुश्वार नहीं किया तो मेरा नाम राघव रायजादा नहीं। होटल का ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। फ्लैश लाइट्स की लगातार चमक, कैमरों की बीप और रिपोर्टर्स की सरसराती आवाज़ें, पूरे माहौल किसी जंग की मैदान से कम नहीं था। स्टेज पर 3 कुर्सियां, बीच में राघव रायजादा, दाईं ओर साक्षी और बाईं ओर मीरा सिंघल। मीरा सीधे बैठी थी, पीठ तनकर
थोड़ी हल्की, ऊपर चेहरा शांत, पर आंखों के भीतर एक गहरी थकान और दबा हुआ तूफान। राघव ने एक पल उसकी ओर देखा। नजरों में ठंडक थी, वही ठंडक जिससे वो लोगों को तोड़ता आया था। माइक उसकी ओर बढ़ा। उसने बेहद प्रोफेशनल, संयमित स्वर में कहा, आज यहाँ हम एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर स्पष्टता लाने आए हैं। बिजनेस वर्ल्ड में मर्यादा सर्वोपरि होती है और जो हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर उसकी नज़र मीरा पर ठहरी, बस एक सेकंड, पर वही सेकंड मीरा के लिए सदी बन गया। साक्षी ने धीरे से मीरा की ओर देखा, नज़र से इशारा। मीरा ने गहरी सांस ली, उंगलियां कुर्सी की बाजू में कस गई। उसने माइक थामा। माइक मीरा की मुट्ठी में था, लेकिन कंपन उसकी उंगलियों में नहीं, उसके आत्मसम्मान में थी। एक माफ़ी जो उसने गलती से नहीं, हालातों से मांगी थी। और सामने खड़ा राघव रायजादा बिना कुछ कहे तय कर रहा था, आज मीरा सिंघल को कितना और तोड़ूं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई सीरीज अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल चाव ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट कर ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।